नमस्कार, पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। 13 साल, सिर्फ 13 साल की उम्र, जिस उम्र में एक बच्चे के हाथों में किताबें होनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए और आंखों में ढेर सारे सपने। लेकिन राजस्थान के श्रीगंगानगर से आई इस खबर ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। आज मैं आपको सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं सुनाने जा रही हूँ। आज बात होगी उस समाज की जो हर घटना के बाद गुस्सा तो दिखाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ भूल जाता है। आखिर कब तक हमारी बेटियां दरिंदों के डर में जिएंगी? 18 जून 2026 का वो दिन था जब इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई। पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 13 साल की पीड़ित बच्ची अपनी एक सहेली से मिलने गई थी और परिवार को उम्मीद थी कि वो जल्द ही घर लौट आएगी। लेकिन अचानक घर वालों से उसका संपर्क टूट गया और वो लौटकर घर नहीं आई। उसे तलाश किया गया जगह जगह, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उसकी कोई खबर नहीं मिलने से घर वालों की चिंता बढ़ती गई और कुछ ही घंटों में ये मामला एक रहस्यमय गुमशुदगी में बदल गया। घर वाले पुलिस के पास पहुंचे, मदद की गुहार लगाई। तहरीर लेने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस जांच के मुताबिक उसी रात बच्ची श्रीगंगानगर पहुंची थी और घर जाने के लिए वो एक ई रिक्शा में बैठी। आरोप है कि उसी दौरान रामबाबू नाम का एक ई रिक्शा चालक उसे मिल गया। उसने बच्ची को बातों ही बातों में विश्वास में लिया और उसे घर छोड़ने का भरोसा दिया। लड़की उसके साथ ई रिक्शा में बैठ गई और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसके साथ क्या होने वाला है। रामबाबू उसे घर पहुंचाने के बजाय एक होटल में ले गया, जहां उसने लड़की को होटल संचालक के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिले और उस वक्त वो मासूम ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इस मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ये बताती है कि जांच में ये सामने आया कि बच्ची को सबसे पहले होटल में ले जाया गया था और उसके बाद अगले कई दिनों तक उसे एक होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट किया जाता रहा। आरोप है कि होटल मालिकों और मैनेजरों ने करीब 5 दिन के भीतर उस मासूम बच्ची को 30 से ज्यादा लोगों के सामने परोस दिया। आरोप के मुताबिक दिन के समय भी कई लोग उसके साथ रेप करते। कहा जाए तो उसके साथ गैंग रेप किया गया। दरिंदों ने मौका मिलते ही उसके साथ दरिंदगी की। इस मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब दरिंदगी के दौरान वो बच्ची दर्द से तड़पती थी, तब उसे शांत करने के लिए और सुलाने के लिए जबरन उसे शराब पिलाई जाती थी। इधर बच्ची के लापता होने के बाद परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इसमें जांच शुरू की और 22-23 जून के आसपास होटल से बच्ची को बरामद कर लिया और इसके बाद इस मामले की परतें खुलनी शुरू हुई। जांच आगे बढ़ी तो ये मामला कथित तौर पर संगठित अपराध और मानव तस्करी के एंगल तक पहुंच गया। वहीं पुलिस ने अभी तक इस मामले में करीब 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कहते हैं कि किसी भी समाज की असली पहचान उसकी सड़कों, इमारतों या विकास से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वहां की महिलाएं और बच्चियां वहां कितनी सुरक्षित हैं। सोचिए कि अगर एक 13 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, तो ये हमें खुद से पूछना होगा कि क्या हम सच में एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। श्रीगंगानगर में जो ये मामला सामने आया है, वो सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि कई सवालों का पुलिंदा है। एफआईआर के मुताबिक कहा जा रहा है कि बच्ची अपने घर लौट रही थी। उसे भरोसा था कि वो सुरक्षित घर पहुंच जाएगी, लेकिन उसी भरोसे का फायदा उठाकर उसे गलत जगह ले जाया गया और कई खुलासे हुए और उसके बाद अभी तक पुलिस ने काफी लोगों को, करीब 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी कई लोगों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। अगर आरोप साबित होते हैं, सिर्फ कुछ लोगों का अपराध नहीं होगा, ये पूरे सिस्टम की विफलता होगी। लेकिन सवाल अब सिर्फ अपराधियों से नहीं है, सवाल समाज से भी है। जब शहर में कथित तौर पर इतने होटल चल रहे थे, तो क्या किसी ने कभी नहीं पूछा कि वहां क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? क्या किसी भी कर्मचारी को कुछ असामान्य नहीं लगा? क्या किसी राहगीर को कुछ गलत नहीं दिखा? या फिर हमने अपनी आंखें बंद कर ली थी? हर बार ऐसा ही होता है। घटना होती है, मोमबत्तियां जलती हैं, धरने होते हैं, नेता बयान देते हैं और सोशल मीडिया पर गुस्सा उमड़ता है और फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और पहले जैसा हो जाता है। लेकिन जिस परिवार की बेटी इस दर्द से गुजरी, क्या उनकी जिंदगी पहले जैसी हो पाती है? कभी नहीं। अगर किसी शहर में अवैध गतिविधियां चल रही हैं, अगर बिना पर्याप्त निगरानी के होटल संचालित हो रहे हैं, अगर पहले से शिकायतें थी, तो फिर इन सब का जिम्मेदार कौन है?
सिर्फ अपराधी या फिर वो व्यवस्था जो समय रहते जाग नहीं पाई। और अब एक सवाल जो कि हम सबके लिए है, क्या हमने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या हम अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देते हैं, या फिर ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि हमें इससे क्या लेना देना? याद रखिए कि कई बार हमारी एक चुप्पी किसी मासूम की पूरी जिंदगी बदल देती है। आज जरूरत सिर्फ कड़ी सजा की नहीं है, जरूरत है तेज और निष्पक्ष जांच की, अवैध होटलों पर सख्त कार्रवाई की, बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत व्यवस्था की, स्कूलों में सुरक्षा शिक्षा की और सबसे ज्यादा समाज की सोच बदलने की। क्योंकि जब तक अपराधी ये नहीं समझेंगे कि कानून उनसे ज्यादा ताकतवर है और समाज उनके खिलाफ एकजुट, तब तक ऐसी घटनाएं रुकना मुश्किल है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, होटलों को जमींदोज भी किया गया है, लेकिन इस सब के बाद एक टूटा हुआ बचपन, एक ऐसी पीड़ा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए इस घटना को सिर्फ एक और वायरल खबर आप मत बनने दीजिए। इसे एक चेतावनी मानिए, इसे एक आईना मानिए जो हम सबको दिखा रहा है कि अगर आज भी हम नहीं जागे तो कल किसी और के घर का बचपन छिन सकता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी, अदालत में दोष सिद्ध होने पर जिम्मेदार लोगों को कानून के अनुसार कठोर सजा मिलेगी और पीड़ित बच्ची को न्याय मिलेगा। क्योंकि बेटियां सिर्फ किसी एक परिवार की नहीं होती, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।